हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 27 नवंबर, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिशन 24 को लेकर बीजेपी जेएमएम में क्रेडिट लेने की होड़। सीएम सोरेन बाबूलाल मरांडी ने ऐसा कर दिया दावा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन लगातार राज्य में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जीत का ताल ठोक रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ सीएम कार्यक्रम के दौरान साहिबगंज व पाकुड़ में विपक्ष के साथ ईडी व सीबीआई पर जमकर बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी शनिवार को साहिबगंज परिसदन में बैठकर सीएम पर जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कहा, अपने वंश को कहकर जाएंगे, कम से कम सोरेन परिवार की तरह नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि केंद्र के नेतृत्व में राज्य में एनडीए की सरकार बनी तो संथाल परगना में एनआरसी 6 माह के अंदर लागू होगी। दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भी नपेंगे। फिलहाल झामुमो का गढ़ कहा जाने वाला संथाल परगना राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दोनों संथाल समाज से आते हैं। फर्क इतना है कि एक तरफ हेमंत सोरेन अपने कोर वोट बैंक को संभालने के लिए योजनाओं की पोटली खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी कथाकथित भ्रष्टाचार, जमीन लूट, अवैध खनन, महिला उत्पीड़न, बालू, शराब जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर हेमंत सोरेन की नाकामियां गिना रहे हैं। साथ ही केंद्र की उपलब्धियां बता रहे हैं। प्रदेश की कमान संभालते ही बाबूलाल मरांडी ने इसकी शुरुआत संकल्प यात्रा और आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत साहिबगंज के भोगनाडीह से किया। 2 दिन से बाबूलाल मरांडी साहिबगंज में डेरा डाले हुए हैं। जुआ खेलते पकड़े गए सीएम आवास में कार्यरत पुलिसकर्मी। बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग जुआ खेलते पकड़े गए हैं। ये पुलिसकर्मी खुद भी जुआ खेल रहे थे और खिलवा भी रहे थे। इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह रही कि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत है और इस बात को पूरी तरह से छिपाया गया है। आपको बता दें, किसी भी तरह से मामले को रफा दफा किया जा रहा है। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य का मुखिया सुबह से रात तक बस चोरी और हेराफेरी का गोरख धंधा करने में लगा हो, वहाँ ठीक उसके नाक के नीचे काम करने वाले को ऐसा अपराध करने का ऑक्सीजन मिलता ही रहता है। उन्होंने कहा कि जब बॉस ही राज्य के साथ रोज जुआ खेले तो चेले क्यों पीछे हटे। साथ ही साथ यह भी पता लगाना जरूरी है कि इस जुए की आमदनी का पैसा ऊपर कहां तक जाता है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज। नेपाल से पहुंचे श्रद्धालु। संथालियों के महान धर्म स्थल ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोंगाड़ में रविवार को 2 दिवसीय 23वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज हो गया। बोकारो के ललपनिया का इलाका श्रद्धालुओं से गुलजार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार के अलावा झारखंड के दुमका, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, जामताड़ा, लिट्टीपाड़ा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा आदि जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जबकि नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था लुगुबुरु पहुंचा है। इनमें पूर्व सांसद सह नेपाल विधान सभा के सदस्य मोहन टुडू, संथाली विकिपीडिया के संपादक शिबू मुर्मू भी शामिल है। आसमान में छाए रहेंगे बादल, न्यूनतम तापमान में होगी आसमान में छाए रहेंगे बादल, न्यूनतम तापमान में होगी वृद्धि। जाने आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राज्य में आगामी 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आगामी 4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 29 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। इस कारण सोमवार यानी कि आज से 29 नवंबर तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। 30 नवंबर व 1 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। इसके बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोडरमा की बात करें तो सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में आसमान साफ व मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। टेट पास सहायक अध्यापक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। टेट पास सहायक अध्यापकों की रविवार को राज्य स्तरीय बैठक नीलांबर पीतांबर पार्क में हुई। मौके पर प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक में वेतनमान को लेकर
चर्चा हुई। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड के टेट सफल सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में जो जिले में मुख्यमंत्री जाएंगे वहां के साथी उनका विरोध करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है जिसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए जिला कमेटी जिला में बैठक करते हुए 3 दिसंबर को उपायुक्त एवं राज्य कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी को 4 दिसंबर को लिखित रूप से देंगे। टेट संगठन अपने बैनर के साथ विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने कल्याण कोष में किया बदलाव, अब शिक्षक और कर्मियों को मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष के पूर्व के प्रावधानों में बदलाव किया है। कल्याण कोष से मिलने वाली राशि में वृद्धि के साथ राशि मिलने के समय अंतराल में भी बदलाव किया गया है। काउंसिलिंग के सचिव HD तिग्गत ने इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया। कल्याण कोष से अब तक शिक्षा व कर्मचारी को 3 लाख तक अनुदान मिल सकेगा। अब तक अनुदान की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए थी। एक बार अनुदान मिलने के बाद शिक्षक को दूसरे अनुदान के लिए 2 वर्ष बाद आवेदन जमा करना होगा। वर्तमान में यह समय अंतराल 5 वर्ष था। शिक्षक कल्याण कोष से अब पति पत्नी के साथ शिक्षक के माता पिता व पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन व नाबालिग भाई को कल्याण कोष का लाभ मिल सकेगा। कल्याण कोष से जिन बीमारियों के इलाज के लिए राशि मिलती है उनमें कोविड को भी शामिल कर लिया गया है। लकवाग्रस्त शिक्षक व कर्मियों को भी अनुदान मिलेगा। कल्याण कोष से हाई स्कूल, +2 विद्यालय, इंटर कॉलेज के शिक्षक व झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के कर्मचारियों को अनुदान मिलता है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप जैक कर्मचारियों को अनुदान के लिए अंशदान नहीं देना होगा। माध्यमिक शिक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय ने अनुदान राशि में बढ़ोतरी के लिए जैक अध्यक्ष व सचिव के प्रति आभार जताया है। 7 साल के जगन्नाथ महतो को कंठस्थ है संविधान की प्रस्तावना, अपने दोस्तों को भी पढ़ाता है पाठ। प्राथमिक विद्यालय सरायकेला के 3री कक्षा का छात्र जगन्नाथ महतो को संविधान की पूरी प्रस्तावना कंठस्थ है। जगन्नाथ की प्रतिभा देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इसे देखकर कई लोग हैरान रहने जाते हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चे को संविधान की प्रस्तावना कंठस्थ कैसे है। जगन्नाथ रोजाना स्कूल में अपनी कक्षा के सहपाठियों को संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाता है। संविधान दिवस पर सरकारी कार्यालय, संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों में प्रस्तावना पढ़ा जाता है। लोग प्रस्तावना की कॉपी हाथ में लिए उसे निहारते हैं, लेकिन इस 7 साल के बच्चे को यह पूरा कंठस्थ है। या रोजाना अपने सहपाठियों को भी प्रस्तावना याद करवाता है। 3री कक्षा का यह छात्र अपने स्कूल के बच्चों को भी संविधान के संदर्भ में जानकारी देता है। कई राज्य झारखंड के मॉडल को अपना रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, जहां रास्ता भी नहीं वहां योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रहे अधिकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम पूरे राज्य में प्रभावी, कारगर और सफल साबित रहा है। इसके माध्यम से लोगों के दरवाजे तक योजनाएं पहुंच रही हैं। लोगों का इसका लाभ उठाते देख खुशी होती है। यह अभियान कितना सफल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस गांव पंचायत में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है वहां अधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रहे हैं और आपको इससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। शिविरों में अधिकारियों का दल आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में अव्यवस्थाओं, समस्याओं और भ्रष्टाचार की अजब गजब कहानियां। झारखंड के विश्वविद्यालय अजब गजब ढर्रे पर चल रहे हैं। यहाँ अव्यवस्थाओं की अंतहीन दास्तां है और समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। भ्रष्टाचार का आलम यहाँ की खुद राज्यपाल और राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर CP राधाकृष्णन खुद सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि यहाँ कुलपतियों की नियुक्ति पैसे लेकर की जाती है। राज्य के 8 में से 5 विश्वविद्यालय कुलपति के भरोसे है। 4 विश्वविद्यालयों में प्रतिकुलपति नहीं है। 90% कॉलेज बगैर प्रिंसिपल के चल रहे हैं। शिक्षकों के 40% पद रिक्त है। नॉन टीचिंग कैटेगरी में 60% से ज़्यादा पद खाली है। 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रोफेसर रैंक का एक भी शिक्षक नहीं है। सभी विद्यालयों को मिलाकर प्रोफेसर रैंक के शिक्षकों की गिनती करें तो यहाँ दहाई अंक में भी नहीं पहुँचती है। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की उम्मीद यहाँ अव्यवस्थाओं की दीवारों से टकराकर किसी तरह हर रोज लहूलुहान होती है। उनकी कहानियाँ तो अलग हैं। स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर पहुँचे 4 लाख से भी ज़्यादा छात्रों को डिग्री नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि विश्वविद्यालय नियमित रूप से दीक्षांत समारोह नहीं आयोजित कर पा रहे हैं। JRF उत्तीर्ण कम से कम 500 छात्र ऐसे हैं जिन्हें शोध निदेशक नहीं मिल रहे हैं। इस परीक्षा और रिजल्ट तय समय पर नहीं होने का मर्ज तो जैसे लाइलाज बन चुका है।